हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी के डेली करंट अफेयर्स जो 29 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर हम लोग आए हुए हैं, जिसमें ये है कि जियो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर भी चर्चा में रहा है और असम की दूसरी राजधानी के साथ साथ महिला हॉकी इंडिया लीग का भी यहाँ पे समापन हो चुका है। तो सभी करंट अफेयर्स आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये जो एडिटोरिया का बिहार स्पेशल बुक आता है, बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव बुक आता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर जो बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आगे नहीं हो रहा था पेज, अब हो गया। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बिहार स्पेशल का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। हम पेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। चलिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे अभी हम लोग देख रहे हैं जो 67वीं बीपीएससी का जो कैंसिल पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजकुमार शुक्ल थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी भी संबंधित थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो कुंवर सिंह से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये जो आरा जिला के जगदीशपुर से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। हजारीबाग जेल से फरार होने वाले कौन थे? वह थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और किस त्योहार के दिन ये फरार हुए थे? तो ये दिवाली के त्योहार के दिन फरार हुए थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 ईस्वी में आयोजित गाया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो गाया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गोपालगंज जिले में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाया गया था। 1912 में तो गठन हुआ था और 1913 में बुलाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा था, तो जो बिहार के बाहर जो भी लोग फंसे हुए थे उनको सर्विस यानी सेवाएं प्रदान करने के लिए इनको डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार को दिया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा में। आप कमेंट करके बताइए कि बिहार विधानसभा में कितनी सीट है टोटल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? जो 50% का आरक्षण ये 2006 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डेट आप कमेंट में बताइएगा। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? जो नया मंत्रालय है वह कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय पे केंद्रित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर्स का ठीक है। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9955128211 पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी लेना है ले सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन बोला कि रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में बनाएगी? दुनिया का सबसे बड़ा, आपको पता है एआई का माहौल चल रहा है, सेमीकंडक्टर का माहौल चल रहा है। क्या एआई और सेमीकंडक्टर का माहौल चल रहा है? इसी को देखते हुए जो जियो कंपनी, रिलायंस जो है, रिलायंस का कंपनी जो जियो है, रिलायंस के द्वारा एक डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा जो कि 1 गीगाबाइट का होगा। 1 गीगाबाइट का ये जो डाटा सेंटर होगा और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। किसका? दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। दुनिया का
सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होने के साथ ही इसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो इसको किया जाएगा गुजरात में। कहाँ पे, इसको गुजरात में स्थापित किया जाएगा। गुजरात में कहाँ पे, गुजरात के जामनगर में। कहाँ पे, गुजरात के जामनगर में इसका स्थापना किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गुजरात के जामनगर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गुजरात में, तो गुजरात में हाल ही में एक नया जिला भी निर्माण किया गया गुजरात में। गुजरात में जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है जिसका नाम है लोथल, जो कि बंदरगाह के लिए फेमस है। किसके लिए, बंदरगाह के लिए फेमस है। ये पॉइंट आपको याद रखना है गुजरात के लिए। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है, गांधीनगर। ठीक है, यहीं पे गिफ्ट सिटी बनाया गया है। गिफ्ट सिटी कहाँ बनाया है, गुजरात में ही बनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो गुजरात का ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट देखें, अच्छा क्वेश्चन दो बार आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात के जामनगर में इसकी स्थापना किया जाएगा और 1 गीगावाट का होगा। कितने गीगावाट इसका क्षमता होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके लिए जो एक परियोजना चलाया जा रहा है, डिजिटल गवर्नेंस क्लाउड परियोजना, इसके तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और ये एआई डेटा को एकत्रित करेगा, एआई डेटा से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ पे लोकसभा के 26 सीट है, राज्यसभा के 11 और विधानसभा के टोटल 182 सीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गुजरात का मैप है और गुजरात का जो मैप है यहाँ से ये गुजरात है और ये जो है कच्छ का रण है। और कच्छ का रण जो है किससे बॉर्डर साझा करता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यहाँ पे साझा करता है, जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। गुजरात एक तटीय राज्य है और इसका जो तट है वह भारत के जितने भी तटीय राज्य है उसमें सर्वाधिक तटीय क्षेत्र, तटीय सीमा इसी का है। किसका, गुजरात का है। सर्वाधिक सर्वाधिक तटीय सीमा किसका है, यही गुजरात राज्य का है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेर के लिए फेमस है। किसके लिए, एशियाई शेर के लिए ये बहुत फेमस है। सुदर्शन झील यहीं पे स्थित है। सुदर्शन झील का जो वर्णन हम लोगों को जो हमारे इतिहास में भी देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के काल में इसका वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क के अलावा वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में जो हमने बताया कि गुजरात में एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है वावथराद। वावथराद जिला गुजरात का एक नया जिला बनाया गया है और गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में एक स्वार पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि भाषा से संबंधित है, यानी भाषा को समझने में लोगों को मदद करेगी। ठीक है, अभी हमने बताया कि गुजरात में एक गिफ्ट सिटी का निर्माण किया गया और इस गिफ्ट सिटी में वेलंगनांग एक विश्वविद्यालय है, जो कि उसी में अपना एक परिसर ओपन किया है गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ठीक है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स गुजरात के वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन भी किया गया है। सूरत में ही जो है वह मेट्रो माफ कीजिएगा, मेट्रो यहाँ पे बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन बनेगा वह सूरत में ही बनकर तैयार यहाँ पे हो रहा है। पहला स्टेशन जो सिलेक्ट किया गया है सूरत में ही बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमंड से रिलेटेड जो भी कारोबार होता है वो यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस मंदिर ने विदेशी दान स्वीकार करने के लिए FCRA, ठीक है, क्या FCRA लाइसेंस प्राप्त किया है। FCRA जो लाइसेंस है वह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और ये उस मंदिर को दिया जाता है, उस मंदिर या उस संस्था को दिया जाता है जिनको विदेशी दान प्रदान करना होता है। विदेशी दान प्रदान करने के लिए कोई भी मंदिर और संस्था है तो उनको FCRA सर्टिफिकेट या FCRA जो है वह लाइसेंस लेना जरूरी होता है, जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। गृह मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, अमित शाह है। कौन है, अमित शाह है। ठीक है, और ये दिया जाए तो हाल ही में जो बांके बिहारी मंदिर है इसको गृह मंत्रालय के थ्रू FCRA लाइसेंस प्रदान किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो बांके बिहारी मंदिर है वह विदेशी दान जो है वह प्राप्त कर सकती है। ठीक है, विदेशी दान प्राप्त कर सकती है और इसके लिए जो है इसका पूरा अमाउंट जमा किया जाएगा जो भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली में जो शाखा है और उसके माध्यम से इसका पूरा ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। और बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है, वृंदावन में स्थित है। और वृंदावन कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भारत में के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं, जैसे अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है।
वैष्णो देवी मंदिर भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। और दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है राजस्थान में। ठीक है। और कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। और अक्षरधाम मंदिर जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं जिन्हें आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? वो कौन से शहर है? ठीक है। तो हाल ही में क्या किया गया, भारत के 2 शहर, वो कौन कौन सा शहर है? इंदौर। कौन सा? इंदौर। इंदौर के साथ साथ उदयपुर। इंदौर और उदयपुर भारत के ऐसे 2 शहर हैं जिनको रामसर कन्वेंशन यानी जो है इनको आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहर दिया गया। यानी इन दोनों शहर को ये दर्जा दिया गया कि ये दोनों शहर जो है आर्द्र भूमि शहर हो जाएंगे। ठीक है। आर्द्र भूमि शहर का दर्जा इनको दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। उदयपुर को झीलों का शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। झीलों का शहर के नाम से हम लोग उदयपुर को जानते हैं। इंदौर जो है लगातार 7 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर में इसका नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान के उदयपुर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में 31वें वेटलैंड की मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में ये शामिल हो चुका है। ठीक है। और 2015 में जो कॉप 12 का आयोजन किया गया था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो शहर है उस शहर को भी रामसर कन्वेंशन में इसको शामिल करने की बात वहां से योजना शुरुआत हुई थी। अगर हम लोग इंदौर की बात करें तो इंदौर की स्थापना होलकर राजवंश के द्वारा किया गया था और भारत का सबसे स्वच्छ शहर में 7वीं बार ये बना है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर राजस्थान में स्थित है और यह यहाँ पे आर्द्र भूमि में पिछोला फतेह सागर रंग सागर स्वरूप सागर दूध तलाई से ये घिरा हुआ है। ये सब इसका आर्द्र भूमि क्षेत्र है। इसको झीलों का शहर बोला जाता है या वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर को ही बोला जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है एसएससी में। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे बोला जाता है? उदयपुर को बोला जाता है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो इसका स्थापना 1971 में हुआ था रामसर कन्वेंशन की। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन यहाँ पे हुआ था। और भारत में ये कब लागू हुआ था? 1982 में लागू हुआ था। 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ था। दुनिया भर में वर्तमान में विद्यमान आर्द्र भूमि के नुकसान को और बुद्धिमान उपयोग और प्रबंधन को यहाँ पे बढ़ावा देना रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य है। और वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट है। अभी हाल ही में बिहार के 2 रामसर साइट को शामिल किया गया है रामसर कन्वेंशन के लिस्ट में। रामसर साइट को की दर्जा दिया गया, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन, तो डैश को असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। असम की दूसरी राजधानी किसको बनाया जाएगा? वर्तमान में असम की राजधानी दिसपुर है। कहाँ पे? असम की राजधानी दिसपुर है। लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि असम का एक और राजधानी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा डिब्रूगढ़। क्या नाम होगा? डिब्रूगढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डिब्रूगढ़ असम का एक बहुत ही डेवलप शहर है और इसको राजधानी के रूप में अब डेवलप किया जाएगा। डेवलप करने में 3 साल लगेगा यानी 2027 तक इसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। ठीक है। और अगले साल 25 जनवरी को इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। जो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा इनके द्वारा बोला गया है। ठीक है। प्रशासनिक कार्यों को संतुलन बनाए रखने के लिए असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाया जाएगा। ठीक। और अगले 3 साल में इसको डेवलप किया जाएगा। 2027 तक ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और अगले साल 2025 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें असम के बारे में, असम की राजधानी वर्तमान में दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के जो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। विधानसभा के 126 सीट है, लोकसभा के 14 सीट है, राज्यसभा के यहाँ पे 7 सीटें हैं। प्रमुख जनजाति की बात करें तो मिरी और मिसमी जनजाति प्रमुख है यहाँ पे असम की। और असम का जो प्रमुख त्योहार है बिहू अम्बीबाची मेला यहीं पे लगता है, असम में लगता है। कहाँ पे? कामाख्या माता मंदिर में। अगर यहाँ कामाख्या माता मंदिर का जो है वहीं पे एक अम्बुबाची मेला लगता है। चाय महोत्सव
असम में मनाया जाता है और खैरे महोत्सव भी असम में मनाया जाता है। प्रमुख नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, ये सब यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो बिहू यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप असम में ही स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी और यहीं पे जो है माजुली द्वीप स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम पूर्वोत्तर का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बाकी के जितने भी राज्य, आप पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं, सेवन सिस्टर जो होता है वह सेवन सिस्टर है। तो सेवन सिस्टर में जो असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो बाकी के सभी 6 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया 2024-25 का पहला सीजन डैश ने जीता है। महिला हॉकी इंडिया का 2024-25 का पहला सीजन हुआ क्या है कि महिला हॉकी इंडिया का पहला संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, पहला संस्करण का आयोजन किया गया। पहला संस्करण का आयोजन किया गया तो यहाँ पे 24-25 किस लिए, क्योंकि ये 28 दिसंबर से शुरू हुआ था और 26 जनवरी तक ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 24-25 लिखा गया है। और इसका जो विजेता ओडिशा रहा है, विजेता वॉरियर्स, विजेता जो वॉरियर है इसका विजेता रहा है। विजेता कौन है, ओडिशा वॉरियर इसका विजेता रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और पहला सीजन है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं विजेता जो है वह ओडिशा वॉरियर्स रहा है और उप विजेता सुरमा हॉकी क्लब रहा है। फाइनल 26 जनवरी 2025 को रांची के मारंग गोमके जयपाल सिमुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। इसमें जो स्कोर है ओडिशा वॉरियर ने 2-1 से जीत दर्ज की है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो सविता पुनिया है जो कि सोरमा हॉकी क्लब से है। उभरती हुई खिलाड़ी में सोनम है जो कि सोरमा हॉकी क्लब से ही है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ईबी ईबी जेंसन है जो कि उड़ीसा वॉरियर से संबंधित है। और सेकंड नंबर पे चार्लोट एंगलबर्ट है जो कि सोरमा हॉकी क्लब से है। यानी जो टीम यहाँ पे उप विजेता रही है वहीं से बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्रतियोगिता में ऑफ द ईयर, ठीक है, प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट ऑफ बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द यहाँ पे प्लेयर किसे दिया गया, टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर का पुरस्कार ज्योति को दिया गया जो कि सोरमा हॉकी क्लब से ही है। ये उप विजेता रही है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उप विजेता रही है ये टीम। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इस खेल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय जसप्रीत बुमराह बने हैं। केरल ने सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन कौन बना है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन नीतीश रेड्डी बने हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और उप विजेता भारत रहा है। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 वरुण तोमर ने जीता जो कि भारतीय सेना से संबंधित है। ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब अनहद सिंह के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में डैश को इजरायल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में इजरायल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया जितेंद्र पाल सिंह को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जितेंद्र पाल सिंह। ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह को इजरायल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान में यह विदेश मंत्री के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। बाकी ईरान, इराक, पाकिस्तान में भी ये प्रशासनिक सेवा दे चुके हैं, यानी जो है वहाँ पे जो हम लोग का जो राजदूत रहते हैं उनके अंडर में एक काम कर चुके हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। आप देख सकते हैं इजराइल का टोटल यहाँ पे मैप है, ए मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है। और ये है इजराइल का मैप, इसके साथ जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ठीक है, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। मुद्रा यहाँ पे न्यू शेकेल है। यहाँ के राष्ट्रपति इसहाक हर्जिक और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के। इजराइल अगर हम लोग हाल ही में जो कुछ नियुक्त हुए हैं अलग अलग देशों में भारत के राजदूत, इनके बारे में देख ले। आलोक रंजन झा जाम्बिया के राजदूत नियुक्त किए हुए हैं। अरुण कुमार साहू बुल्गारिया के नियुक्त हुए हैं। अशोक कुमार बेलारूस में नियुक्त हुए हैं। दिनेश भाटिया ब्राजील में नियुक्त हुए हैं। जी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में। नीना मल्होत्रा स्वीडन में नियुक्त हुए हैं। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में। पर्वत नेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये जो है यह शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पर्वत नेनी हरीश संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे राष्ट्र नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे जो है वह शामिल हुए हैं, राजदूत, भारत के राजदूत बने हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बिहार स्पेशल आज नहीं हो पाया है और जो है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो कल के न्यूज में थोड़ा सा कम था, तो केवल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या
ऐड करते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो लंबा करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, वॉच टाइम पाने के लिए हम कुछ भी ऐड कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टू द पॉइंट केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।